मैं इनके चरणों में बालाजी का एक भजन। धरती के कण कण में हनुमान नजर आए, हनुमान नजर। सुंदर पंक्ति। रावण ने हरि सीता नमस्कार। जय सिंधु सुते जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान। आपका हृदय के अतल गहराइयों से आत्माभिनंदन करते हैं। आग्रही थे हम, आगमन हुआ आपका, आभारी हैं हम, सानिध्य मिला आपका, आभारी हैं हम, सानिध्य मिला आपका। आप आए यहाँ कैसे वंदन करें, कैसे स्वागत करें, कैसे वंदन करें, कैसे स्वागत करें। जी अवधूत साहब, साथ ही साथ संत श्री श्री धाम 1108 मन घनश्याम दास जी महाराज भागवताचार्य श्री धाम मिंदापुर मथुरा से, इसके साथ ही काचरिया पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित डॉक्टर जयकृष्ण देवाचार्य जी महाराज, साथ ही वरिष्ठ प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री। गुरु की महिमा को मुश्किल है कागज पर लिख पाना, ज्ञान का दीपक जलाकर जो जीवन की राह दिखा। निरंजन नाथ जी अवधूत जी, श्री श्री 108 महंत घनश्याम दास जी महाराज, देवाचार्य जी महाराज, आदरणीय जुगल किशोर जी भाई साहब, आदरणीय तुलसी नारायण। प्रारंभ हो ये आयोजन, आओ मिलकर हम सभी करें। हेलो, अच्छा, हमारे मध्य उपस्थित है ओम शांति आश्रम ब्रह्म कुमारी आश्रम से आदरणीय शांति दीदी और आदरणीय किरण दीदी जी। और कौन है? आप कृपया मंच पर आए। को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रथम पूज्य विनायक शुरुआत नहीं किया जा सकता, तो मैं गणेश वंदना करने हेतु तो हमारे किशनगढ़ की अग्रवाल कॉलेज पर पधार रहे हैं। सर्व सिद्धि करो देव गौरी महाकाय। गीत प्लीज लगा दीजिए। गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय नमन। स्वागतम सारे छाए हुए, अपनी श्रद्धा सुमन हम चढ़ाए हुए, हो रहा धन्य है ये प्रांगण, हो रहा धन्य है ये
चांद सितारे तिलक लगाए हार पहनाए स्वागत में हम करते हैं खुशियों से इनका स्वागतम। हाँ करते हैं खुशियों से इनका स्वागतम। महिमा पधारे आज हमारे आंगन, महिमा पधारे आज हमारे आंगन, करते हैं खुशियों से इनका स्वागतम। हाँ करते हैं खुशियों से इनका स्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू सो मच। अभी हमारे शहर की माँ बेटी की जोड़ी अपने भावों के माध्यम श्री गुरु गोरक्षक धाम आश्रम मान्यागण 12 के हमारे कार्यक्रम के संयोजक रमेश जी गहलोत और कार्यक्रम माँ भारती रक्षा मंच के संस्थापक अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण जी सोनगरा से निवेदन करूंगा कि संत श्री बाबा निरंजन नाथ जी अवधूत महाराज का मान्य कि आप संत श्री का जो है नगर में संत का आना भाग्य है। नगर में संत का आना भाग्य है, अपने आंगन में संत आए ये अहोभाग्य है। संत को याद करना सौभाग्य है, संत को हम याद करें ये सौभाग्य है। परंतु हुआ है गंगा तो सिर्फ पापों को, चंद्रमा सिर्फ पाप ताप और अभिशाप तीनों का नाश कर देता है। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य वक्ता हिंदुत्व की शेरनी सनातन को जागृत करने वाली महिला जो जामनगर गुजरात से चलकर हमारे बीच पधारी हैं, आदरणीय काजल दीदी, आपके स्वागत साफा पहना करके उनका स्वागत कराएंगे। मैम सामने देखिए, मैम सामने देखिए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मिल गया वृंदावन को मानो श्याम मिल गया पाकर जी मैम आप जैसी महान विभूति का सानिध्य, मन को जैसे एक भारत से माता की निवेदन करूंगा कि वो जुगल किशोर जी भाई साहब को पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत कराएं, मैम तो सामने जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद के हैं जुगल किशोर जी भाई साहब। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। इसी कड़ी में ये हमारे बीच आए हैं, सुनकर कर दे अनसुनी, सुनकर कर दे अनसुनी, ऐसी इनकी आवाज नहीं, छिप जाए किसी महफिल में ऐसे इनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, सरल हृदय होती है ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जब भी घर आती है अभिनंदन। सामने मैम सामने भागीरथी चौधरी शोभायमान है, अमित जी अग्रवाल मौजूद है। मैं आपके स्वागत के लिए शंभू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा हमारे बीच इसकी फोटो आ जाएगी। मैं मंच के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच जितने भी प्रथम पंक्ति में मंचासीन अतिथिगण हैं, भाई विपुल जी चतुर्वेदी सरोज जी से कि गुणमाला सरोज जी, दीदी शांति दीदी सही स्वागत कराएं। तो सामने अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता, मैं सरोज शर्मा से निवेदन करती हूँ कि आप स्नेहलता जी अग्रवाल का स्वागत करें। महावीर इंटरनेशनल समूह से स्नेहा जी हमारा मान रख हमारे मध्य उपस्थित है, आपका हम अभिनंदन करते हैं। मैम सामने दूसरी गति है भोग, अर्थात खुद पर व्यय करना हो जाता है। आज हमारे भामाशाह का अगली प्रस्तुति दुर्गा वाहिनी द्वारा दंडबाजी प्रदर्शन। आग्रह करती हूँ कि वो अपना स्वागत करती हूँ। आपका उत्साह और उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, संस्कृति को हमें हमेशा बनाए रखना है। खास तौर पर यहाँ मौजूद मातृशक्ति और बालिकाओं के लिए धर्म रक्षक काजल हिंदुस्तानी जी देने वाला है। इसी विचार को लेकर के और आज तो परम पूज्य सत्संग साहब जी ने भी बार बार कह रहे हैं कि परावर्तन में तेजी लाइए। जो यहाँ के मुसलमान है वो कभी हिंदू थे और हिंदू ही हैं,
उनको जोर जबरदस्ती से तलवार के बल से उनका धर्मांतरण हुआ। और इस क्षेत्र में, मगरा मेरवाड़ा के क्षेत्र में अनेक चौहान वंशीय जो आज भी मुस्लिम मानसिकता लिए हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आदि हिंदू परंपरा मानते हैं। उन्हीं को लक्ष्य करके यहाँ एक अभियान चला तो लगभग 80,000 जो ऐसे मुस्लिम मानसिकता वाले थे वो हिंदुत्व की धारा में आए। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सारे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में, प्रेरणा के रूप में हुआ है। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि कर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते ऋपुगजगण्डविधारण चण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरेण महाशिवदूत। हिंदू महिला की घर वापसी करवाई है। गृहस्थ धर्म की अनुपालना करते हुए भी आप महीने में 20-25 दिन भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवास कर जन जागरण के इस अभियान में सतत जुटी रहती है। आपका दृढ़ संकल्प है कि 2030 से पहले भारत लव जिहाद मुक्त होगा। आपकी इस अबाध यात्रा के निरंतर रहने की हम शुभकामनाएं देते हैं, आपको साधुवाद देते हैं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं। आदरणीय काजल जी, हिंदुस्तानी हमारी सर्वप्रिय काजल दीदी, आपकी तालियां। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, तो साउंड सिस्टम वालों के लिए भाई जोरदार तालियां बजाकर इनका आभार प्रकट करिए। देखिए, एक वक्ता का और माइक का रिश्ता ऐसा है कि तालमेल ना बैठे तो फिर सारे किए कराए मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए मैं सदैव माइक वाले साउंड सिस्टम वालों का आभार प्रकट करती हूँ। तो फिर मेरे साथ एक साथ और बुलंद आवाज में आप सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रुक्मणी द्वारिकाधीश की, सब संतों की, गौ माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, पन्ना धाई की, पद्मिनी माता की, जयवंता
क्यों इन सब की जय बुलवाई? इसलिए कि हमें याद रहे कि हमारे शूरवीर कौन है। लिस्ट बहुत लंबी, अगर हम नाम लेंगे तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा, पर क्योंकि आज बात ही धर्म की हो रही है और हमारे समक्ष हमारे धर्म गुरु आसन पर विराजित है, तो हमारे समस्त धर्म गुरुओं को हमारा दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम है। और हमारी जो दीदी माँ आए हुए है श्री ब्रह्म कुमारी आश्रम से, तो हमारी दीदी माताओं को भी नमन है। और किन्नर समुदाय से हमारी बहनें आई हुई है, बहुत आशीर्वाद दिया हमें, आपको भी हमारा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। और विशेषकर हमारे पिता तुल्य हमारे जुगल किशोर जी भाई साहब जो हमसे पहले मंच पर थे, तो जुगल किशोर जी भाई साहब आपको भी दोनों हाथ जोड़कर हमारा शत शत नमन है। और विशेषकर हमारी जो नारी शक्ति है, उन सभी नारी शक्ति ने जिन्होंने ये कार्य पता नहीं कितने समय से आप मेहनत कर रही थी और जुटी थी, सब लाल साड़ी में जो बैठी आज मुझे सब दुर्गा स्वरूपा दिख रही है, सब लाल कपड़ों में आई है, तो इन सभी हमारी नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम इनका आभार प्रकट करते हैं। दीदी शक्ति आपने अपने हमसे पहले जब दीदी हमारा परिचय दे रही थी तो दीदी आप शक्ति में हमारा नाम ले रही थी, पर हम कहते हैं शक्तियाँ तो आप सब यहाँ बैठी है। आपकी शक्ति तो है जो हमें जामनगर से खींचकर यहाँ राजस्थान ले आई। तो गुजरात से राजस्थान का ये सफ़र हज़ारों किलोमीटर का, तो ये आपकी शक्ति हमें मिली, तब हम यहाँ आ पाए। तो हमें पहले जब मंच से दीदी हमारा परिचय दे रही थी तो हमने कहा दीदी हमारा परिचय कुछ नहीं है, उनके परिचय में सिर्फ मैं थी, काजल दीदी ने ये किया वो किया, हमारा संघर्ष ये सब वो। हमने कहा हम कुछ नहीं है, जो आप है वही हम हैं, आपकी शक्ति ही हमें मिली। और आज जब हम इस सभागार में बैठे हैं तो हम सब वो ऊर्जा स्रोत है, वो शक्ति का पुंज है कि यहाँ पे एनर्जीज का आदान प्रदान हो रहा है। तो दीदी आपने परिचय बहुत सुंदर दिया, और सच कहूँ दीदी आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। इतनी अच्छी आपकी संस्कृत की शैली और इतना मधुर आपका कंठ, और फिर वो वाणी में जब आप फिर हमारी प्रशंसा करते हो तो हमें बैठे बैठे वहाँ सामने लगता है और इतनी सुंदर वाणी से जब कोई प्रशंसा सुनता है तो यहाँ ऊपर चढ़ जाता है। पर हम फिर नीचे आकर ये कह रहे हैं कि जो आप है वही हम हैं। तो अब मैं परिचय आप सबका दे रही हूँ, दीदी आपका भी दे रही हूँ परिचय कि कौन हूँ मैं। और जब जब मेरी वाणी में मैं आएगा तो समझिएगा मैं आप सबकी बात कर रही हूँ कि मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तनमन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। कि मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ अभिमानों की, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। पर जब बात धर्म की आती है तो आप जानते हैं कि सदैव धर्म की स्थापना की निमित्त कौन बनी, क्योंकि यहाँ पे सारी नारी शक्ति उपस्थित है, सारा कार्य नारी शक्ति ने किया। आज का दिवस भी नारी शक्ति को अर्पित करते हैं। तो सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, हर एक कालखंड में सदैव धर्म की स्थापना की निमित्त नारी शक्ति रही। माँ दुर्गा हो, माँ सीता हो, माँ द्रौपदी हो, या फिर कलयुग की वो समस्त रानियां जिन्होंने ब्रिटिशर से और मुगलों से युद्ध लड़े, जिन्होंने निज़ामों से युद्ध लड़े, माता चिन्नमा, अब्बका, राणा दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, कर्णावती, नायका देवी, कमलावती, ये सारी जो रानियां थी, इन सब ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को और चुनौतियों को स्वीकार किया। अच्छा, क्या इतना परिवर्तन हो गया है कुछ वर्षों में कि जो कहने के लिए तब जो नारी शक्तियां थी जिन्होंने सच में धर्म की स्थापना के लिए सर्वस्व त्याग कर कर धर्म की रक्षा करी, आज इतने वर्षों बाद क्यों हमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करनी पड़ती है? क्यों हमें नारी शक्ति को सदैव इस रूप में से लोगों के समक्ष रखना पड़ता है कि नहीं, नारी बलवान है, नारी शक्तिशाली है? और जब माँ लक्ष्मीबाई जब ब्रिटिशर से लड़ी
तो लड़ने के बाद में एक वो पूरा कालखंड था कि वो निकला युद्ध का और वो सब, और फिर उनके लिए गाने लिखे गए। तो आज भी जब लक्ष्मीबाई के लिए नारे लगते हैं तो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं ये बैठकर सोचती हूँ कि मर्दानी शब्द क्यों लिखा। वो एक नारी थी जो साक्षात भवानी थी, और जब उनको भी हमें शब्दों में पिरोना होता है उनके शौर्य को, तो हम मर्दानी शब्द यूज करते, पर हम कहते हैं कि लक्ष्मीबाई मन बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती पर पाप मिटाने को दुष्टों का संहार किया, कंगन जैसे शोभित हाथों ने तलवार रचाई थी, रन में रानी रानी तो रही नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का काम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा, वो स्वयं वीरता की गाथा पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी, तो स्वयं भवानी का अवतार आई थी, और वो तब दोनों हाथ में तलवार लेकर एक साथ 100 के सिर काटती थी, चाहे हमारे गुजरात की रानी नायका देवी हो या फिर चाहे आपके राजस्थान की पद्मिनी माता हो, कि 16,000 बहन बेटियों के साथ वो जौहर कुंड में इसलिए कूद जाती है कि किसी खिलजी की गंदी नजर पड़ी, मगर वो उसके मृत शरीर को भी छू ना पाए, इसलिए वो जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करती है। अभी अगस्त महीने में फिर हम पुण्य जौहर स्मृति दिवस माता पद्मिनी माता का मनाएंगे। आप सोचो ऐसे पिछले 724-25 वर्षों में ऐसा क्या घटित हो गया कि वो इस्लाम स्वीकार नहीं करना है, इसलिए जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर देती है। वहाँ कुछ ही वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं हंसते हंसते इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों ये अंतर आया? क्योंकि हमने महिलाओं को मानसिक रूप से दुर्बल बना दिया, और जब महिलाएं मानसिक रूप से दुर्बल होती है तो ही समाज मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, और तभी न्याय व्यवस्था भी चरमरा जाती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो हम अजमेर की बात करते हैं कि 90 के दशक में, आप सब राजस्थान वासी हैं तो हम अजमेर की बात करते हैं कि 90 के दशक में अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 250 से अधिक हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया। और जब बात पता चलती है कि 8-9 लड़कियां एक ही कॉलेज की आत्महत्या कर रही है, तो किसी रिपोर्टर ने इस विषय पर जांच की तो पता चला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिमों ने हिंदू बेटियों को डेलिबरेटली टारगेट किया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ब्लैकमेल का वो सिलसिला चलता रहा। और इतने वर्षों बाद, 30 वर्षों बाद जब न्यायपालिका न्याय करती है और 2 वर्ष पहले जब उसका जजमेंट आता है, तो क्या जजमेंट आता है कि जो बलात्कारी चिश्ती खादिम थे उनको कुछ को छोड़ दिया, कुछ को पागल घोषित करवा दिया गया, और जो बचे कुचे 4-5 लोग थे उनको आजीवन उम्र कैद की सजा। और हिंदू समाज खुश हो गया, और राजस्थान की नारी शक्ति ने कहा हमारी जीत हुई। वहाँ गुजरात के एक कोने में बैठकर मुझे दुख हो रहा था। आप मुझे भले अपने अतिथि के रूप में मुझे यहाँ बुला रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं यहाँ की अतिथि नहीं हूँ, मैं राजस्थान की बेटी हूँ। और राजस्थान की बेटी होकर गुजरात में बैठकर, ससुराल है मेरा गुजरात, बहू हूँ वहाँ की, वहाँ बैठकर मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हमारी जो ये योद्धाओं की भूमि है, यहाँ से एक एक योद्धा नारियों ने जन्म लिया है, उस भूमि पर महिला इस बात पे इसलिए खुश हो रही है क्योंकि आजीवन उम्र कैद की सजा मिल गई। ओपन एंड शट केस था, सबको पता था कि इन चिश्ती खादिमों ने हमारी बहन बेटियों के बलात्कार करे। 9 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हुई है जिन्होंने सुसाइड किया, और वो सारी बेटियां जो दादी बन चुकी थी फिर भी कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही थी, वर्षों तक उनको न्याय मिला क्या? फांसी की सजा क्यों नहीं दी जज ने? फांसी होनी चाहिए थी। आप खुश हो चुके कि आजीवन उम्र कैद की सजा मिल गई।
क्यों यहाँ की महिला शक्ति ने चक्का जाम नहीं किया, आंदोलन क्यों नहीं किया, क्यों न्यायपालिका का घेराव नहीं किया कि आप इसको आजीवन उम्र कैद की सजा क्यों दे रहे हो, जबकि हमारी 9 लड़कियां मर गई, 250 से अधिक लड़कियों के जीवन बर्बाद हो गए, इनको फांसी ही होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि महिला समाज कमजोर हो गया। और हमने कहा ना, महिला समाज कमजोर होता है तभी न्याय व्यवस्था कमजोर होती है और तभी समाज भी कमजोर होता है। मानसिक ही हम दुर्बल हो चुके हैं। हम बात तो कर रहे हैं 2026 में इक्वेलिटी की, हम बात तो कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं पता है क्या, इस बात पे खुश हो रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण मिला, और बात करते कि अब सदन में 33% महिलाएं बैठेगी और महिलाओं की बात करेगी। तब फिर एक कोने में बैठकर मेरे जैसी महिला दुखी होती है कि आरक्षण तो अपने आप में कमजोरी की निशानी है। ये सारी भवानी बैठी है, माँ जगदम्बा का स्वरूप है। क्या आपको सच में आरक्षण की जरूरत है? और अब इन नेताओं के सामने आप भीख मांगती है कि हमें आरक्षण दो, जबकि सतयुग में महादेव ने तो बेंचमार्क सेट कर दिए थे। उत्तर आप मुझे दीजिए, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? लक्ष्मी माता। कौन है हमारी एजुकेशन मिनिस्टर? सरस्वती माता। और कौन है हमारी डिफेंस मिनिस्टर? माँ जगदम्बा। जब तीनों देवियां ही है शाश्वत, मेरे लिए तो वो अभी भी है, पर वो तीनों देवियों के पास जब मेन मिनिस्ट्री है तो इस कालखंड में हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न नारी आरक्षण लेकर अपने आप को विमेन एम्पावरमेंट का झंडा गाड़ते हुए कहती है कि मैं सशक्त हूं। अरे सशक्त तो वो पहले ही थी, सारी मेन मिनिस्ट्री तो महिलाओं के हाथ में महादेव ने देकर रखी थी। वो जब महिषासुर का नाश कर कर माँ जगदम्बा आती है और ऐसे ही धर्मसभा बैठी होती है और जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता बैठे होते हैं और चर्चा होती है, और माँ जगदम्बा प्रश्न करती है महादेव से कि आप तीनों तो सर्वशक्तिशाली और महादेव आप तो त्रिकालदर्शी, महादेव को तो हर एक कालखंड का पता। तो माँ ने महादेव से कहा कि आप तो चुटकी बजाते और महिषासुर को खत्म कर देते, उसको मारने के लिए मुझे क्यों चुना? रक्त बीज को मारने के लिए मुझे क्यों चुना? चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर तारकासुर अरुणासुर जलंधर, यू नेम इट, जो बड़े बड़े राक्षस थे उन सबका नाश माँ जगदम्बा ने किया है। तो माँ जगदम्बा कहती है कि महिषासुर को मारने के लिए आपने मुझे क्यों चुना? महिषासुर क्या है? महिषासुर एक आइडियोलॉजी है। ये क्या आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी ये समझती है कि महिला पैर की जूती है। महिषासुर क्या करता था? महिषासुर का नजर जिस सुंदर महिला पे पड़ी वो देखता नहीं था कि वो साध्वी है या किसी बड़े संत की पत्नी है या वो कुंवारिका है या वो विवाहिता है। महिषासुर ये सब नहीं देखता था, वो उसको उठा के अपने यहाँ ले आता था और वो उसको उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करता था, क्योंकि महिषासुर को लगता था कि महिला कमजोर है। तो महादेव तो त्रिकालदर्शी, उसको तो सब कालखंड का पता। तो महादेव को पता था सतयुग में महिषासुर आएगा, महादेव को पता था कि त्रेता युग में रावण आएगा, महादेव को पता था द्वापर युग में दुर्योधन और दुशासन आएगा, और महादेव को पता था कि कलयुग में बाबर, औरंगजेब और इनकी नाजायज औलादे अब्दुल और आफ्ताब आएंगे। और इनको पता था कि ये सब महिलाओं पर ही अत्याचार करेंगे और ये खुद को मर्द स्थापित करेंगे, क्योंकि इनके लिए मर्दत्व की परिभाषा ये है कि महिलाओं पर आधिपत्य स्थापित करो। तो महादेव ने कहा, माँ जगदम्बा को उत्तर दिया कि किसी भी कालखंड में जब जब किसी महिषासुर किसी महिला पर अन्याय और अत्याचार करेगा, उसका बलात्कार करेगा, उससे जबरदस्ती करेगा, तब ऐसे ही महिषासुरों का नाश करने के लिए समाज से तुम्हारे जैसी ही एक दुर्गा स्वरूपा खड़ी होगी जो ऐसे महिषासुरों का नाश करेगी। इसलिए ये कार्य मां को दिया। और जब बात हम महिला सम्मान और सुरक्षा की करते हैं और हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, और जब कोई आफ्ताब हमारी बेटी के 35 टुकड़े करता है, तो ये महिला समाज रोते धोते पुलिस प्रशासन सरकार के पास जाती है। अरे विषय महिला सम्मान का है, विषय महिला सुरक्षा का है, तो सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा महिला समाज स्वयं सुनिश्चित करेगा। और अगर किसी एक नारी ने 35 टुकड़े करने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते तो किसी बेटी के वापस टुकड़े टुकड़े ना होते। पर वो एक जगदम्बा समाज से खड़ी होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे? डर रहे हैं।
और ये डर क्यों है? हमें डर इसलिए, अरे मेरे से नहीं होगा। हम सिर्फ कागजों पे महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ हैशटैग में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और अब तो डेफिनेशन चेंज हो गई महिला सशक्तिकरण की। अब क्या डेफिनेशन हो गई है कि कोई नेता आए तो उसके लिए महिलाओं को क्या काम दिया जाता है? अब तो महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करो, आपका बस यही काम है। और हमारी जो महिलाएं हैं वो फिर फेसबुक पर हैशटैग महिला सशक्तिकरण का हैशटैग चलाएगी। एक वृक्ष लगाना है या एक पौधा लगाना है और उसको 10 महिलाएं पानी पिलाएगी और फिर हैशटैग महिला सशक्तिकरण को वो बढ़ाएगी। क्या ये हमारे देश का फेमिनिज्म हो सकता है? क्या ये हमारे देश का विमेन एम्पावरमेंट हो जा सकता है? और वो चुनाव आते तो महिलाओं को हाथ में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों में, किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है, क्योंकि आपने खुद को कमजोर इतना बना दिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो आपको हाथ में मेहंदी का कोन थमा देते और कहते जाओ घर घर जाकर, झाड़ू है तो झाड़ू का फोटो बना देना, पंजा है तो पंजा गूंथ के आ जाना, और कमल है तो कमल गूंथ के आ जाना, हाथी है तो हाथी बना देना, घोड़ा है तो घोड़ा बना देना। ये काम महिलाओं को दे दिया है और महिला हंसते हंसते जाके वो मेहंदियां लगा रही है और उसके फोटो डाल के लिख रही है हैशटैग विमेन एम्पावरमेंट, और फिर वापस मेरे जैसी कोने में बैठ के रोती है कि ये मेहंदी लगाकर खुद को विमेन एम्पावरमेंट कह रही है। कि तू वो शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तो जगत खिवैया रास रचैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो फिर तू साहस शौर्य समर्पण को जीवन का आधार बना और धार रूप रंगचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। अब वो शस्त्र हम कब दिखाते हैं? वो जब वो आता है दशहरा पर, हम शस्त्र पूजन करते हैं तो वो हमारी बहनें ऐसे तलवार दिखाती है और फोटो खिंचवाती है और फिर हैशटैग विमेन एम्पावरमेंट लिखती है। तो इस बार जब मेरा कार्यक्रम था, और मुझे अच्छे से तारीख याद है क्योंकि ये तारीख उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा, तो 2 अक्टूबर को दशहरा का उत्सव था और हम कच्छ के एक गाँव में थे और उस कच्छ में बहुत संख्या में महिलाएं आई थी और सब अपने घर से कटार और तलवार और जो शस्त्र से लेकर आए और वो पूजा कर रही थी और ऐसे करके फोटो खिंचवा रही थी। मैंने कहा तुम ले तो आई हो, सबके हाथ में शस्त्र तो है, पर मैं कहती हूँ अभी मैं कॉकरोच देखोगी तो तुम सब भाग जाओगी यहाँ से। मैंने कहा इसको ट्रेनिंग के लिए कैसे यूज करोगी, जाओ पहले कोई बकरा काट के मेरे को दिखाओ, क्योंकि उसकी तैयारी है। हम लोग सिर्फ कागज पे सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तुमको मैं अभी बकरा लाके देती हूँ, तुम उसके मुझे 50 टुकड़े करके दिखाओ। तो कि ओ भाई रे या तो मोरे थी नहीं गई। मैं कहो तो फिर क्या दिखाने मात्र के लिए है? वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण वो है। पेड़ लगाना, सैनिटरी पैड बांटना, शिक्षा की बात करनी, स्कूल और वो सब करना, वो एक चीज है, वो है। मगर जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, आप अधर्म का नाश नहीं करोगे, तब तक आप धर्म को स्थापित नहीं कर सकते हो। हमने उन महिलाओं को कहा, उन हमारे पुरुष भाइयों को भी कहा, मैंने कहा आपके जो 2-4 मियाँ भाई जो सेक्युलर वाले हैं, उस मियाँ भाई के पास जाओ ईद के दिन और उसको बोलो ला इस बार तेरा बकरा मैं काटता हूँ। मैंने कहा कांपोगे, खून देखकर गिर जाओगे। तैयारी है हमारी। उसका 8वीं क्लास का बच्चा हत्या करना जानता है। कहीं और की कहाँ बात करनी, राजस्थान के उदयपुर में देवराज मोची को उसके ही क्लासमेट ने मारा। 10वीं का बच्चा था, 15-16 साल की उसकी आयु थी, और वो बच्चा बैग में इतना बड़ा छरा लेके जा रहा है और वो देवराज मोची एक पेंसिल या पेन की कुछ छोटी मोटी बात थी, उसने उसके पेट में ऐसा छुरा घुसाया, ऐसा मरोड़ा और उसको वहीं मार दिया। जब पुलिस ने पूछा तो वो देवराज मोची का जो हत्यारा था वो कहता है हमको सिखाया जाता है कि किसी को मारना है ना तो अंदर चक्कू घुसेड़ के ऐसे मरोड़ो तब वो मरेगा। अरे इसका 3 साल का 4 साल का बच्चा, आप अपने बच्चों को गुड़िया देती हो खेलने को, उसका 3 साल का बच्चा पहला काम क्या करता है? जैसे ही बैठना चलना फिरना सीखेगा उसके हाथ में मुर्गी दी जाती है और वो जिंदा मुर्गी का ऐसा मुंडी मरोड़ता है। आपकी बेटी वो गुड़िया की मुंडी टूट जाती है तो रोने लगती है, अरे अरे मेरी गुड़िया टूट गई। हमने बेटियों को क्या बना दिया? गुड़िया। तभी तो ये महिषासुर इतनी हिम्मत करते हैं कि हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करते, बलात्कार करते। बिहावर रेप केस स्कैंडल पता है ना आपको? आप ही के बिहावर का है और वो बिल्कुल अजमेर 2.0 रिपीट हुआ है। ये अभी की बात है,
मैं 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, इस बात को भी 6-8 महीने हुए। आप ब्यावर रेप केस स्कैंडल के विक्टिम्स की बात सुनिए। रेट कार्ड बने हुए थे हिंदू लड़कियों के। सबसे पहले एक लड़की को फंसाया, उसके फोटो वीडियो लिए, उसको ब्लैकमेल किया और उसको कहा चल अभी तेरी दूसरी फ्रेंड को लेके आ। वो बेचारी क्या करती, हिंदू लड़की, वो खुद फंसी हुई, वो अपनी फ्रेंड को बोलती आज एक जगह बर्थडे में जाना है। वही बिल्कुल अजमेर का कांड, अजमेर के कांड में यहाँ की नारी शक्ति चुप रही, इसलिए बिहावर कांड हुआ। जो अजमेर कांड के बाद ही आप लोगों ने इन खादिमों के कांड कर दाते तो ये कांड वापस नहीं होता था। और ब्यावर में क्या हुआ, वो लड़की को ब्लैकमेल कर कर का दूसरी फ्रेंड, वो अपनी दूसरी फ्रेंड को लाई, नशा दिया, वो बेहोश हुई, उसके कपड़े निकाले, उसका रेप किया, उसकी वीडियो बनाई, फिर उसको ब्लैकमेल किया। जैसे ही होश में आई उसको बस बोला चल अभी तेरी तीसरी फ्रेंड को ला। ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर कर ब्यावर में 300 से अधिक लड़कियों का रेप हुआ है। और जब विक्टिम को इंटरव्यू लिया, उस विक्टिम ने शॉकिंग रिवीलेशन किए। वो विक्टिम ने बोला कि एक स्टेज आने के बाद तो हमको मुस्लिम लड़कों ने इस बात का प्रेशर देना चालू किया कि ब्राह्मण समाज की और क्षत्रिय समाज की लड़कियां लेकर आ। फिर हम तय में गए अंदर तक, तब पता चला कि ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज की बेटियों के भाव सबसे ज्यादा है। 15 से 20 लाख रुपए मुस्लिम लड़कों को मिलते हैं, तो वो दलित समाज की बच्ची जिसको सबसे पहले विक्टिम बनाया था, वो दलित हिंदू समाज की बच्ची को कहा कि तेरी जो ब्राह्मण मित्र है, क्षत्रिय मित्र है, उसको लेकर आ। आप वो विक्टिम्स की कथा और वेदना सुनो। और वही वापस रिपीट कहां हुआ, मध्य प्रदेश का भोपाल रेप केस स्कैंडल पढ़ो, इंदौर रेप केस स्कैंडल पढ़ो, पूरी गैंग काम करिए, एक बेटी का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा, 300 बेटियों का, इन सब में 300 बेटियां हैं। और अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते पता चला यूपी के, उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक अजरुद्दीन नाम का मुस्लिम लड़का प्रिंस नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाता है। उसके साथ 9-10 मुस्लिम लड़कों की पूरी गैंग काम करती थी और 300 से अधिक लड़कियों का शोषण हुआ है। उनकी ब्लैकमेल करके फिल्में बनाई गई है और वही चक्रव्यूह चल रहा है। तो आपके मन में प्रश्न नहीं आता कि क्यों हमारी बेटियां जब पहली बार भोग बनती है, इनका शिकार बनती है, तो वो बेटी घर पर आकर अपनी माँ को ये बताती क्यों नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है माँ। अगर उसी क्षण उस बेटी ने माँ को बताया होता और वो थाने में गए होते तो ये 300 लड़कियां बच जाती थी। पर वो क्यों बच्ची नहीं बता रही, क्योंकि जनरेशन गैप है। माता पिता को समय नहीं है बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए। पिता अपने काम में व्यस्त है, माता अपनी एकता कपूर की 5 दिन रात को 11 बजे की टीवी सीरियल में व्यस्त है। बच्चे को ध्यान देगा कौन? और बच्चे के तो भाई बहन भी नहीं पैदा आप करते हो नहीं, एक बच्चे में रह गए तो वो बच्चे को भाई बहन जो घर में कंपनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो वो बच्ची क्या करेगी, वो हाथ में मोबाइल लेगी, फिर वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएगी, फिर कोई ये जो मुल्ला है वो उसको इंस्टाग्राम से फंसाएगा और फिर ये सब होगा। अब बच्चे की बात तो क्या ही बताऊं। अभी हमारे गुजरात का कल का केस है, एक NRI महिला जो सूरत की थी, वो अमेरिका में रहती थी अपने पति के साथ। पति ने करोड़ों रुपए कमाए और खूब उसको दिया करोड़ों का धन। वो NRI महिला इंस्टाग्राम के माध्यम से सूरत के एक मुस्लिम लड़के के संपर्क में आती है। महिला की आयु 40 वर्ष की। अब हमारी 15-16 साल की बच्चियों की तो ये क्या ही हालत करते होंगे मुल्ले, या 40 वर्ष की महिला के साथ ये हुआ दुर्घटना। और वो 40 वर्ष की महिला को वो इतना ब्रेन वॉश करता है कि ये महिला क्योंकि बिगड़ चुकी है ना, एकता कपूर की सीरियलें देख के, बॉलीवुड की फिल्में देखकर वो धर्म से दूर हो गई। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिए बत्ती करो 2 टाइम के, या आप मंदिरों में जाओ, या आप जय श्री राम के नाले लगाओ। धर्म है वो जो धारण करते हैं। और धारण क्या किया जाता है, वो जो हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन क्या करना है, तो अध्ययन आत्मा का करना है। इसलिए हम अध्यात्म के मार्ग पर जब तक नहीं जाएंगे, हम मन में ना तो धर्म को स्थापित कर पाएंगे, ना ही हम मन में भगवान को बिठा पाएंगे। क्योंकि भगवान तो खुद कहता है कि तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे मन में बैठा हूँ। पर मन में भगवान तभी बैठेगा जब इस चित्त को हम शुद्ध करेंगे। पर चित्त में तो विकृति आ गई। ये एकता कपूर की सीरियलें देख के, ये बॉलीवुड की गंदी फिल्में देखकर, वो सारे OTT प्लेटफॉर्म के परवट कंटेंट देखकर, तो फिर वो महिला क्या करती है, अमेरिका के एक कोने में बैठी वो सूरत के एक मुसलमान से संबंध बनाती है। और फिर जो पति
जिसने उस महिला को इतने सालों तक संभाला, ये महिला उस पति से लड़ती है, झगड़ती है, डिवोर्स लेती है, फिर इंडिया आती है, फिर उस मुसलमान के साथ सऊदी अरेबिया जाती है, फिर सऊदी अरेबिया में उसके साथ रहकर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती है, फिर वापस अमेरिका जाकर ऑनलाइन उस लड़के के साथ ऑनलाइन निकाह पढ़ती है, और इस बीच उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति सब कुछ मुसलमान के नाम कर दिया होता है। 10 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना वो उसका लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और अब वो रोते रोते सूरत पुलिस के पास आई, और कल जो वो मुल्ला था उसको अरेस्ट किया हुआ है। अब आप देखो ये कितनी बुद्धिहीन हमारी महिलाएं हो चुकी कि वो क्या ही धर्म की रक्षा करे, वो क्या ही लक्ष्मीबाई बन जाए, वो क्या ही पद्मिनी माता बन जाए, जब वो ये सब कर रही है। और ये क्यों हो रहा है? ये सॉफ्ट पावर से ब्रेन वॉश हो रहा है। पहले 10 में से 10 केस कुंवारी लड़कियों के आते थे लव जिहाद के। अब मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि 10 में से 5-6 केस तो विवाहित महिलाओं के आ रहे हैं। निशाने पे विवाहित महिलाएं क्यों है कि एक हिंदू लड़की को फंसाएंगे, एक हिंदू लड़की ही बर्बाद होगी, मगर जब एक विवाहित महिला को फंसाएंगे तो 2 कुटुंब बर्बाद होंगे और उसकी भावी पीढ़ियां बर्बाद होगी। उसका मायका पक्ष बर्बाद, उसका ससुराल पक्ष बर्बाद, और वो महिला जब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मुल्ले के साथ भागेगी तो ये दुनिया ताना देगी, तेरी माँ तेरे को छोड़ के मुल्ले के साथ भागी। बताओ वो बच्चा कभी सामान्य जीवन जी पाएगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना होगा? क्या वो बच्चा कभी किसी पर विश्वास कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, मगर ये क्यों आ रहा है? ये फिल्में देखकर। ये एकता कपूर टीवी सीरियल में क्या दिखा रही है? एक तो करम फूटी ने जब मैं छोटी थी तब इसने दिखा दिया सास भी कभी बहू थी। अब मेरे को पता नहीं था कि मेरे बुढ़ापे में भी मुझे ये झेलना पड़ेगा कि ये फिर से ले आई सास भी कभी बहू थी। अब आपने सोचा हमारे धर्म में डिवोर्स नहीं होते थे, ये पिछले 25 साल में स्टार्ट हुआ है। जब 25 साल पहले इसने सास भी बहू थी लाया, पहले सास बहू होता ही नहीं था। हम तो एक घर में जॉइंट फैमिली में राजस्थान में मैं पली बड़ी हूँ, क्या सास क्या बहू कुछ पता नहीं था, सब साथ में रहते थे। और जैसे ही इसने होली लगाई एकता कपूर ने, हर घर में आग लगनी चालू हो गई। और सभी सीरियल टीवी में क्या दिखाते हैं? सास और ननंद नालायक, वो बहू के लिए प्लानिंग करती है, षड्यंत्र करती है, और बहू को लगता है सास ननंद नालायक, और दोनों एक दूसरे को नालायक समझती है और घर में कलेश होता है। इसलिए हमारी परिवार व्यवस्था टूट गई, हमारी कुटुंब व्यवस्था टूट गई। अब सास ससुर नहीं चाहिए, देवर जेठ नहीं चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, और फ्रीडम के नाम पे उसको अकेला रहना है। फिर अकेली रहकर घर में कोई होता नहीं है, पति बेचारा कमाने गया, वो टीवी सीरियलें देख रही है और फिर उसका दिमाग खराब हो रहा है। फिर आ गया हाथ में फोन, उसमें आ गया इंस्टाग्राम, फिर वो एक मुल्ला आता है और कहता है यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग हॉट, आई लव यू मेरी जान, और वो इतनी पागल हो जाती कि उस मुल्ले के साथ भाग जाती है। एक महिला को अभी मैंने रेस्क्यू किया, और उस महिला की मैं जब काउंसलिंग कर रही थी, मैंने कहा इस मुल्ले में तूने क्या देखा? वो गटर में कौवे को डुबो के बाहर निकालेंगे तो भी वो कौवा ज्यादा सुंदर लगेगा, ये उससे ज्यादा बकवास दिख रहा है, तूने इसमें देखा क्या? तो मुझे कहती है मुझे आई लव यू कहता है, मेरा पति नहीं बोलता। मैंने कहा पागल, तेरा पति कमाने में लगा है कि तू खा पी के ये तो तगड़ी हुई है और ये सोफे पे बैठ के ये टीवी सीरियल देखती है और एसी की हवा खाती है और मस्त डलप के गड्ढे पे सोती है। वो कमाने के लिए तेरा पति वहां मरने जाता है और तू यहाँ इसके साथ मर रही है। अब आप सोचो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो टीवी सीरियलों में एकता कपूर सॉफ्ट पॉर्न दिखा रही है, वो पीछे से हीरो आता है, मुझे कहते हुए शर्म आती है, हमारे संत लोग बैठे हैं, अब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन वो गायनिक अगर शर्म करेगा तो डिलीवरी कैसे करवाएगा, तो वैसे मैं शर्म करूंगी तो बात कैसे रख पाऊंगी। और वो क्या सॉफ्ट पॉर्न दिखाती है, वो पीछे से हीरो आता है, ऐसे कमर पकड़ेगा, वो ब्लाउज की डोरी खोलेगा, तो वो बैठे बैठे वेली घर में वो देखती है यही, क्योंकि कथाएं तो घर में चल नहीं रही है, वो यही देख रही है, तो उसको लगता है अरे मेरे को भी मेरा पति ऐसा नहीं करता, तो वो दूसरे पुरुषों में पड़ती जाती है। और ये पुरुष महिला दोनों तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए। क्यों हो गए? यही सब देख देख कर। अब मुझे दुख इस बात का होता है कि समाज में लड़ेगा कौन इस विषय पे? जितना नुकसान इस देश को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने करा, जितना नुकसान इस देश को ईसाई आक्रमणकारियों ने करा, उतना ही नुकसान इस देश को ये ऐसी टीवी सीरियलें और ये बॉलीवुड की फिल्में और ये परवर्ट कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो कि माताएं, जहां पहले कहते थे ऋग्वेद में माता निर्माता भवती, कहते हैं माता निर्माण करती है समाज का, जैसी माँ होगी वैसी संतान होगी, वैसा उसका समाज होगा और वैसा ही उसका राष्ट्र होगा।
और मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति कहता है कि आप किसी भी महिला को यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दो तो वो महिला समाज का विकास भी कर सकती है और समाज का विनाश भी कर सकती है। इतनी शक्ति नारी में होती है। यहाँ बैठी नारियों को मन में लग रहा होगा तो सब हमको ही सुनाने आई है, पर नारी ही तो शक्ति है। नारी के साथ ही तो शक्ति शब्द जुड़ा है। आपने पुरुष शक्ति नाम सुना क्या? कहीं कहीं पढ़ा पुरुष शक्ति? पुरुष बाप रो मारो सहन शक्ति है, जो हमको बेचारा सहन करता है। ये पीछे बैठे पुरुष जोरदार तालियां बजा रहे, इनको खूब मजा आ रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो पीछे बैठे पुरुष भाई, मैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण पर तो काम करती हूँ, मगर मैं मेंस राइट्स के लिए भी काम करती हूँ, क्योंकि अब सच में पुरुषों के कोई अधिकार संभाले ऐसा उनको भी चाहिए। ये कलयुग में ये हाल हो गया है कि वो जो नारी है वो पुरुष पे ही भारी है, बाकी कहीं भारी नहीं है। तो वो पुरुष के उनके न्याय उनको मिले, इसलिए मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। और वो झूठी कंप्लेन करवाना, 498 डवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये करवा के बेचारे पुरुषों का जीवन हराम। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक वो गंदी बात कर एकता कपूर ने अपना ऑल्ट बालाजी में एक वेब सीरीज बनाया और उसमें वो क्या दिखाती है? किचन का प्लेटफॉर्म है। मुझे कहते हुए शर्मा आती है, इसमें से कोई लोग जाता भी नहीं होगा। आपको लगता है कि ये सब हम देखते हैं, ऐसा सच में क्या समाज में होता है? होता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि आप जैसा देखते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल वैसा होता है और आपका आचरण भी बिल्कुल वैसा होने लगता है। तो वो क्या दिखाती है उसमें कि एक किचन का प्लेटफॉर्म है। देखो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोर्ट तक पहुंचे हम, सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर में। किचन का प्लेटफॉर्म है, उसमें 4 महिला खड़ी है, क्योंकि हिंदू परिवारों को बर्बाद करना है ना, तो सॉफ्ट पावर के माध्यम से करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? तो इन्होंने इतनी गंदी सीरियल बनाई कि उस किचन के प्लेटफॉर्म पर 4 महिलाएं खड़ी थी। घर की दादी, फिर उसकी बड़ी बहू, फिर उसकी छोटी बहू और चौथी घर की बेटी, और चारों मिलकर भोजन पका रही थी और बहुत स्वादिष्ट भोजन पका रही थी, क्योंकि बहुत वर्षों बाद घर का जो सबसे छोटा बेटा है वो वापस घर आ रहा था पढ़ाई वढ़ाई करके। तो जो बड़ी बहू है वो कहती है कि आज तो मैं अपने देवर का मनपसंद सारा भोजन पकाऊंगी कि मेरा देवर आकर सबसे पहले शारीरिक सुख में मुझे ही रूम में लेकर जाए। अब आप सोचो, बड़ी भाभी, और ये सीरियल में दिखा रहा है और पीछे बैकग्राउंड में वही गंदा सीन चल रहा है संभोग का। इतने में जो छोटी भाभी है वो कहती है, अरे छोड़ो भाभी, देवर जी जितना खुश शारीरिक मुझे करते हैं इतना तो फिजिकल खुश उन्होंने आपको कभी किया ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है देवर जी कितना मजा देते हैं। ये शब्द है। फिर जो तीसरी घर की बेटी है वो बोलती है, खत्म नहीं हो रहा, ये देखो हिंदू परिवारों को बर्बाद करनी, ये सारी हिंदू महिलाएं थी, वही बड़ा सिंदूर, बड़ा बिंदी, मंगलसूत्र, बढ़िया साड़ी, यही चिन्ह होते हैं एकता कपूर के सीरियलों में। और फिर वो बहन कहती है, अरे भाभीओ छोड़ो, कहने के लिए तो मैं उसकी बहन हूं, लेकिन मेरा भाई जितना शारीरिक संतुष्टि मुझे देता है उतना तो आपको कभी दिया ही नहीं होगा। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती है। फिर अगली बात क्या आती है? दादी बोलती है, और ये सब घर की दादी के सामने हो रहा है। फिर दादी कहती है, अरे तुम्हें क्या पता लड़कियों, तुम्हें पता ही नहीं है जवानी क्या होती है और संभोग कैसे किया जाता है। मेरे पोते को संभोग करना तो मैंने ही सिखाया है, और मेरा पोता जितना खुश मुझे करता है बिस्तर में, इतना तो तुम्हें कभी सोच ही नहीं सकती। अब आप सोचो, भाभी और देवर के रिश्ते को तार तार किया, भाई और बहन के रिश्ते को तार तार किया, दादी और पोते के रिश्ते को तार तार किया। तभी तो आप अखबारों में पढ़ रही हो ना, पोते ने दादी का बलात्कार किया, भाई ने बहन का बलात्कार किया, देवर और भाभी भाग गए, ये सब आप सुनती हो ना। ये कहां से आ रहा है? ये ऐसा देख रहे हैं। हम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक, 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने हमको भगाया, 5वीं बार में हमारी अर्जी स्वीकार करी, और ये गंदी बात के पूरे सीजन को हमने, एपिसोड को, पूरे सीजन को हमने बैन किया और डिलीट करवाया। और बात वहां खत्म नहीं होती। फिर हम वापस भारत सरकार के पास पहुंचे, और मैं नाम लेके कह रही हूं पूरी जिम्मेदारी से, अश्विन उनके पास संगठन गया और उनसे कहा कि भाई ये परिवार व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, ये बच्चों के दिमाग खत्म कर रहे हैं, ये रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म को बैन करो। तो अश्विनी वैष्णव जी जवाब देते हैं, ये सब बातें लेकर आप मेरे पास आया मत करो, ये सब फालतू बातें, ये फालतू बातें हैं, ये पीढ़ियां बर्बाद हो रही है हमारी। अब फिर हम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि एक बहुत लंबा संघर्ष रहा हमारा, और फाइनली ऐसी 25 OTT ऐप को हमने भारत में बैन करवाया।
मगर वो जाना पड़ा। ये मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर आप बड़े बड़े माइक से बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, क्या इससे आप परिवर्तन ला पाओगे? आप इससे परिवर्तन नहीं ला पाओगे। यदि परिवर्तन लाना है तो आपको ग्राउंड पर उतरना होगा। राम जी को भी राजमहल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा, तभी वो धर्म की स्थापना कर पाए। अधर्म का नाश किए बिना आप धर्म की स्थापना नहीं कर पाओगे। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो राम ने सिखाया, और राम आए तभी तो राम राज्य आया। हमने राम मंदिर तो बना लिया, हम बातें करते राम राज्य लाएंगे। राम राज्य कैसे लाएंगे? ये ऐसे कंटेंट देखकर, ऐसी गंदी टीवी सीरियलें देखकर। और हमारी छोटी छोटी 12-14 साल की बच्ची, जहां उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, वहां हमारी 11 साल की लड़की 30 साल के मुल्ले के साथ भागती है। और वो जब लड़की का मेडिकल करवाते और लड़की को समझाते और बलात्कार का केस होता है तो हमारी 11 साल की लड़की बोलती है इसने मेरा बलात्कार नहीं किया। हमने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, मगर मुझे दुख होता है कि हमारी बेटियां कॉलेज में, आप उसके कोर्स की 30-30 लाख रुपए फीस भर रहे हो। ये बड़ी बड़ी कॉलेज है जो बड़ा बड़ा नाम लेके बैठी है। माता पिता को लगता है मेरी बिटिया बड़ी कॉलेज में जाएगी, पढ़ेगी, और वो कॉलेज में क्या करते हैं? कॉलेज प्रशासन वाले बिटिया को गंदे कपड़े पहना के गंदे गानों पे नाच नचवाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे डाला था, बहुत सारे वीडियोस डाले थे कि ये देखो युवा लड़की कॉलेज के अंदर इतने गंदे कपड़े पहनकर, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा नग्न होकर इतने गंदे गाने पे नाच कर रही है। जो सरस्वती का स्थान है, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां हमारी बेटियां कितने गंदे गाने, और करवा कौन रहा है? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और वो ऐसे सब बैठे हुए। आज बेटी हमारी इतनी सुंदर कपड़ों में इतनी सुंदर प्रस्तुति दी तो हमारा मन कितना खुश हुआ। श्री राम अष्टकम और महिषासुर मर्दनी पर इन्होंने जो नृत्य किया है, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। आप सोचो, एक क्षण के लिए यहाँ मंच पर कोई कम कपड़े पहनकर कोई नृत्य करता, हम सह पाते थे क्या? नहीं। तो कितनी हमारे लोगों की आत्मा मर चुकी है। और वो गाने कौन से थे कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कितने गंदे बोले। बहनोई के लिए ऐसी गंदी बातें। इसलिए तो वो साली के कंधे पर हाथ रखकर, आजकल नया सिस्टम चालू है ना, ज्यादा मॉडर्न बनने जाते हैं, तो वो पत्नी खड़ी और पति साली के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है साली आदि गानों पे नाच करता है। वो मिर्जापुर कर वेब सीरीज आई थी, उसमें क्या दिखा रहा है? वो ससुर जो है बहू का रेप पे रेप करे जा रहा है। वो जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो सीता माँ अपना रास्ता कौन से रूट से ले गए तो अपने गहने सब जगह फेंकते हुए जाती है ताकि कि पता चले मैं इस रास्ते से मुझे ले गए। तो राम जी जब ढूंढते ढूंढते सुग्रीव तक पहुंचते हैं तो सुग्रीव उनको वो गहनों की पोटली देता है कि भाई हमें ये गहने मिले, जरा देखो। तो राम जी देखते हैं वो गहने और कहते हैं ये तो मुझे सीता के ही लग रहे हैं। तो कंफर्म करने के लिए वो लक्ष्मण को पूछते हैं कि लक्ष्मण देख तो जरा, ये तो तेरी भाभी के ही गहने लग रहे हैं ना। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते, भैया मुझे क्या पता, मैंने तो भाभी माँ के चरणों के सिवाय कभी उनको आंख उठा के नहीं देखा। हमारे में भाभी माँ होती है और ये देवर और भाभी के रिश्ते को तार तार करते वेब सीरीज और फिल्में बनाते हैं, तभी तो ये विकृति आई। हमें लगता है हमारी बेटी को स्कूल में अच्छे संस्कार मिलेंगे, और वो बेटी कौन से गाने पे नाच रही है स्कूल में कि चोली के पीछे क्या है, कितना गंदा गाना है। और दूसरा वो कौन से गाने पे नाच रही है, आजकल वो बहुत फेमस था, स्त्री 2 करके पिक्चर आई कि आज की रात का मजा मेरे हुस्न से लीजिए। इतनी छोटी 8-9 साल की बच्ची इतने गंदे कपड़े पहनकर इतने ही गंदे गाने पे नाच रही है। और सामने मैंने कहा इन स्कूल वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये जो माँ बाप थे जो एनुअल फंक्शन के नाम पर अपनी बेटी को नाचते हुए इतने गंदे गाने पे देख रहे, तुमको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है? क्योंकि पीढ़ियां बर्बाद करना। अब देखो इतना रील कल्चर आ गया, हमारी बेटियां रीलें बना रही है। फोमो आ गया है बच्चों में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उसको 10 लाइक्स मिले तो मुझे भी 10 लाइक्स मिलने चाहिए, उसके 500 फॉलोअर्स है तो मेरे भी 500 होने चाहिए, और उससे अगर मुझे 5 लाइक्स कम मिले तो हमारी बेटियां ऊपर से कपड़े कम कर रही है, नीचे से कपड़े कम कर रही है। माँ को लगता है बिटिया ऊपर पढ़ाई कर रही है और बिटिया ऊपर रील बना रही है। और क्यों बना रही है? क्योंकि माता खुद वो कहते हैं अपने, मैंने बोला ना कि माता निर्माता भवती, ऋग्वेद कहता था। अभी कलयुग में माता क्या हो गई है? रील माता हो गई है। वो खुद गंदी गंदी रीलें बनाती है, उसके बच्चे भी फिर ऐसा माँ को देखते हैं और वो भी ऐसी गंदी रीलें बनाते हैं। तो फिर मुझे पद्मिनी माता का याद आता है कि उनकी आत्मा रो रही होगी कि वो जौहर कुंड में कूद गई शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। और रीलें बनाए जा रहे हो इतनी गंदी गंदी। एक वो लड़की का मैं पॉडकास्ट देख रही थी, हमारे गुजरात की थी तो गुजराती में बोल रही थी, तो वो अपने पॉडकास्ट में बोलती है
कि मारा पप्पा ने मारा ऊपर बहुत प्राउड है, मतलब मेरे पिता को मेरे ऊपर बहुत प्राउड है। मैंने कहा अच्छा पिता को प्राउड है, ये भी गुजराती मैं भी गुजराती और उसके पिता को प्राउड, मतलब कोई बड़ा काम कर रही है, तो फिर या तो उसको हमारे साथ जोड़ो या हम उसके साथ जोड़े, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा काम करिए तभी तो एक पिता को गर्व होगा। तो जब मैं उसकी प्रोफाइल में गई इंस्टाग्राम में और मैंने उसकी प्रोफाइल देखी तो मेरे को तो पूरी मेरे अंदर की आत्मा कांप उठी, क्योंकि वो लड़की लिटरली नग्न होकर अपने गंदे गंदे वीडियो डाल रही थी और पिता को इसलिए प्राउड था क्योंकि उसको 50,000 लाइक्स मिल रहे हैं। अब वो बाप कैसा जो अपनी बेटी को नंगी देख रहा है और वो बेटी पॉडकास्ट में कह रही है कि मेरे पिता को मेरे पर प्राउड है क्योंकि मुझे 50,000 लाइक्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब सोचो हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये माताएं होती थी जीजा माता जैसी, तभी तो कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते थे। वो माता होती थी जयवंता बाई माता जैसी, तभी तो कोख से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पैदा होते थे। और अब ये माता खुद ऐसी हो गई तो फिर बेटियां कैसी होगी? और धर्म कौन संभालेगा? नारी महिला संभालेगी, क्योंकि महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए महिलाओं के दिमाग को खराब करो। देखिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए उस पर बम बारूद असला गोला मिसाइल डालने की जरूरत नहीं है। आप देखो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है ना, 3 साल से चल रहा है वॉर। इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है 3 साल से, सदियों से उनका तो चला आ रहा है। ईरान और इराक और इन लोगों के सबके आपस में सीरिया में इंटरनल वॉर चल रही है। क्या कोई देश खत्म हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के बाद जो बात लिखी थी वो मेरे दिमाग पे असर कर गई। उन्होंने कहा किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बम बारूद गोला असला मिसाइल डालने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही षड्यंत्र हमारे में चल रहा है। इसलिए हम हमारी बेटियों को क्या है, कमजोर बना दिए। हम हमारी बेटियों को क्या बना रहे हैं? वो पापा बोलते हैं मेरे पापा की पली है, फिर परी एक दिन उड़ जाती है। अब वो पिता अपनी बेटी को लक्ष्मीबाई बना ही नहीं रहा है, पिता अपनी बेटी को जीजा माता बता ही नहीं रहा है, वो उसकी गौरव गाथा सुना नहीं रहा है, तो फिर बेटियां कैसी होगी? बेटियां करीना कपूर ही तो होगी जो फिर किसी सैफ अली खान को ढूंढेगी और फिर अपने कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करेगी, वही होगा। आप देखो कि कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हम घुस चुके हैं कि हम अपने हाथों से अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसको बचाएगा कौन? कि चीर बचाना नीर बचाना, चीर बचाना नीर बचाना, नीचा चल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खनखन बचने दो, पायल की छमछम बचने दो, डोरी आंगन बचने दो, हाथों का कंगन बचने दो। जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, संस्कृति का सम्मान बचा लो, लड़ो मगर अभिमान बचा लो, गर्वित गौरव गान बचा लो, जगत गुरु की शान बचा लो, सनातनी सम्मान बचा लो, शौर्य शक्ति का मान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। पर ये बचाएगा कौन? वो एक हमारी पाटन की रानी नायिका देवी, वो मोहम्मद गौरी को खदेड़ कर मार मार कर आबू की घाटी से फेंकती है, वो सिंध जाके रुकता है, इतना कांपता है वो एक नारी से कि 13 साल तक वापस वो भारत नहीं आता है। और आज हमारी बेटी एक बलात्कारी से अपने आप को बचा नहीं पा रही, एक आदमी उसका रेप कर कर वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा है और वो अपनी 300 लड़कियों को उसमें फंसा दे रही है, हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? डर किस बात का? क्योंकि हमने उसको डरपोक बनाया। हम गुड़िया कहते हैं, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया। नाम भी क्या रखते? गुड़िया। अपने घर में बेटी है, किसी को बुलाना तो कि मेरी गुड़िया आएगी ना। अब हमने गुड़िया कह दिया, उसको बना दिया गुड़िया जैसा कि गुड़िया गुड़िया करते हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से? बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती धारों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? तो कृष्ण भगवान कहां तक आएंगे? हमारा चीर हमें बचाना है। वो यूपी के ATS की रिपोर्ट पढ़ो। ये ऐसे कई छंगुर बाबा हमारे बीच में रह रहे हैं
जलालुद्दीन जैसे, जिनको 500 करोड़ विदेशों से आ रहे हैं हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के। पढ़ो वो ATS की रिपोर्ट के, जिसमें भाव तय किए हुए कि ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटियों को फंसाओ 15 लाख ले जाओ, SC ST की बेटियों को बचाओ फंसाओ 10-12 लाख रुपए ले जाओ। और वो छंगूर बाबा यही काम करता था, और ऐसे अनेक छंगूर बाबा हमारे बीच में है। 2 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हमने किया एक लड़के का, उसको पकड़ा यूपी से। वो लड़के ने वीडियो पे क्या स्वीकार किया, उसने कहा ये पास वाली मस्जिद से हमें पैसा मिलता है, तो कि क्या करते हो कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हो, कि फंसाने के बाद क्या करते हो, कि फंसाने के बाद उस हिंदू लड़की को हम बेच देते। कि कहाँ बेचते हो, कि वेश्यावृत्ति करने के लिए। कितने में बेचते हो, कहते 10,000 में बेचते हैं। मतलब 15 लाख फंसाने के तो मिल रहा है, साथ में हिंदू लड़कियों को वेश्यावृत्ति में 10-10 हजार में बेचा जा रहा है। जाके देखो दुबई की होटलों में हिंदू लड़कियों के क्या हाल हो रहा है। जाके आप देखो लड़कियां गायब की गायब हो रही है। मिसिंग कंप्लेंट आपके यहाँ की कितनी है, आप राजस्थान में वो रिपोर्ट मंगवाओ, RTI करो, पता चलेगा कितनी महिलाएं मिसिंग है। कहाँ चली गई, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ चली गई, आतंकवादियों को बेच दी गई है। देखिए केरला स्टोरी, अभी वो केरला स्टोरी 2 आ रही है कुछ ही दिनों में। आज हमारे गुजरात में भी इतना संघर्ष करते करते लव जिहाद का विषय हर घर तक पहुंचे, इसलिए इस पर फिल्में बननी बहुत जरूरी है। तो बेहद करके फिल्म बनी, गुजराती फिल्म रीजनल लैंग्वेज में। आप भी राजस्थान में जो भामाशाह है उनसे मेरी यही विनती है कि आप राजस्थानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ढूंढो, राइटर ढूंढो, और उनको बोलो कि लव जिहाद के विषय में रीजनल फिल्में बनाए, राजस्थानी भाषा में बनाओ। वो घर घर तक पहुंचेगी तो बेटियों को पता चलेगा कि कैसे षड्यंत्र हो रहा है। तो कल से मुसलमानों ने पूरा गुजरात सिर पे उठाया हुआ है, क्योंकि वो बेहद फिल्म आई है जो इनके लव जिहाद के एजेंडा को एक्सपोज कर रही है। वो केरला स्टोरी 2 आने वाली है, जिसमें राजस्थान की कहानी, रियल स्टोरी ली गई है उसके अंदर, केरला स्टोरी 2 में। और ऐसी हर राज्य में हो रहा है, कोई इससे अछूता नहीं है। तो बेटियों की रक्षा करेगा कौन, कहाँ जाएंगे हम लोग, कौन हमें बचाने आएगा। इसलिए मेरी बहनों, आपको ये शक्ति खुद अपनी जागरूक करनी पड़ेगी। तो समस्या है तो समाधान भी है, समस्या से भागना कभी समाधान नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे आज जो भी चर्चा करी, मैं आपको समाधान देके जाऊंगी। दीदी ने उस गुजरात में मैंने इन मुसलमानों को एक्सपोज करना चालू किया, और लव जिहाद के विषय में मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। और वहाँ गुजरात में अवैध अतिक्रमण बहुत बढ़ गए, और हर एक मंदिर में अतिक्रमण अवैध है, उस पर काम करना चालू किया। तो इन्होंने पूरे षड्यंत्र से मेरे को जेल में डलवाया। और मैंने शब्द क्या बोला था, केवल मुल्ला ठुल्ला। इस मुल्ला ठुल्ला शब्द को हेट स्पीच कहकर मुझे 5 दिन जेल में रखा। मैंने कहा कमबख्त, तो मेरे से टक्कर लेनी थी तो कुछ अच्छा ढूंढ लेते, ये तो गाली भी नहीं है। तो जेल ही जाना था तो मैं थोड़ी लिटरली गालियां सीख के आती और गालियां देती। मुल्ला ठुल्ला बोलने पे तुम मुझे जेल डाल रहे हो। मैंने कहा तुम तो मेरा लेवल ही डाउन कर दिए हो। अब आप सोचो कि एक बेटी को इसलिए जेल में डाला जाता है क्योंकि वो लव जिहाद के विरोध में लड़ रही है, वो लैंड जिहाद के विरोध में लड़ रही है, वो मिशनरी माफियाओं से लड़ रही है। गुजरात में तापी डांग आप देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, आदिवासियों ने कन्वर्ट कर चुका है। आपके यहाँ भी यही हालत है, मिशनरी माफिया हमारे आदिवासी विस्तार में जाकर हमारे भाई बहनों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और लिटरली गांव के गांव कन्वर्ट हो चुके, हर घर के ऊपर क्रॉस देखने को मिलेगा आपको तापी डांग में। वहां मेरा संघर्ष चल रहा है, बहुत बहुत कठोर संघर्ष है। दर्जनों केस है मेरे पर कि कोई एक महिला समाज से निकली है तो इनको लगता है कि ये महिला चुप नहीं हो रही है, ये महिला निरंतर काम कर रही है, ये महिला सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, ये महिला इनको एक्सपोज कर रही है, और ये महिला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की चरण चाटुकारिता नहीं करती। तो इस महिला को रोको, और उसके लिए सारे प्रयास कर लिए। इतनी बुरी हालत कि गुजरात के IPS फोन करके धमकी देते हैं, ये हिंदुत्व का काम करना छोड़ दे वरना तू तो 5 दिन जेल में रही, तेरे पति की तो ऐसी हालत, तेरे परिवार वालों की तो ऐसी हालत करेंगे कि 5 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। आप सोचो ये हाल है। फिर उस पुलिस IPS ऑफिसर को मेरे को अपना जो काली रूप दिखाना था वो मैंने दिखाया, क्योंकि बात मेरे पति की थी। और वो तो जब जब रक्षा करनी होती है तो माँ दुर्गा ही आती है काली रूप में अपने पति और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। और मैं उसको बोला, पर आप सोचो क्या हालत है, क्योंकि इनको लगता है महिला कमजोर है, महिला सिर्फ मेहंदी लगाएगी, महिला सिर्फ भीड़ इकट्ठी करेगी। और काजल हिंदुस्तानी धाराओं को चिरती हुई, किसी की बात नहीं मानती हुई अपनी बात पर अड़ी गए, तो इसको अंदर डालो। मैंने उनसे कहा कि तुम थोड़ा कुछ ढंग का ले आओ, तुम इस तरह से मुझे नहीं झुका सकते, क्योंकि मैंने तो मेवाड़ का पानी पिया है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि की हूँ, और वो शक्ति
शक्ति हमारे में है कि तुम हमें झुका नहीं सकोगे, कि वीरता के व्रत से विभूषित है वतन, विपत्ति विनाश और विलाप नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की वथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और जीजाबाई पन्नाधाई पद्मनी की वंशजा हूं, जीजाबाई पन्नाधाई पद्मनी की वंशजा हूं। लड़के मरूंगी पर व्रथाएं नहीं गाऊंगी। हम भी महाराणा प्रताप की तरह केसरिया बाना पहनकर निकल चुके हैं और ठान ली है कि वीर योद्धा की तरह बलिदान दे देंगे, पर इन चादर वालों और इन फादर वालों के आगे नहीं झुकेंगे। तो अब समाधान क्या है? मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह जेल जाओ, मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह 25-27 दिन अपने बाल बच्चे को छोड़कर जाओ। मुझे पता है कई महिला कहती है हमारे पति है, हमारे अलाउ नहीं करते, मेरे छोटे बच्चे, मुझे डर लगता है। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपके पति है तो मेरा नहीं है पति? आपका परिवार है तो क्या मेरा नहीं है? आपके बच्चे तो क्या मेरे नहीं? और आपके बच्चों की भी परीक्षाएं चल रही है तो क्या मेरे बच्चों की परीक्षाएं नहीं चल रही है? सबके है, पर सब ये सोचेगा तो कौन करेगा? और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम नहीं करेंगे तो किससे अपेक्षा करेंगे? क्योंकि समाज को और समाज को निर्माण करने का काम हम नारी शक्ति का है, तो किसी को करना है। तो आप क्या कर सकती हो? तो मैं नहीं चाहती जेल जाओ, मैं नहीं चाहती आप पर केस हो, मैं नहीं चाहती आप दुनिया भर की दुश्मनी बोल लो, मैं नहीं चाहती आप पर फतवे निकले। तो आप क्या कर सकती हो? क्योंकि अभी आप में ऊर्जा बहुत आ रही है, अभी आपका खून ऐसा उबाल हो रहा है कि बस कोई तलवार दे दो तो हम काट पीट के आ जाए। मुझे पता है अभी आपके मन में यही बात चल रही है। मैं नहीं चाहती आप जेल जाओ, पर आप वो करो जो आप सच में कर पाओ। तो क्या कर पाओगी? बोलो, करने को तैयार हो? तो करूं समाधान पे बात? तो समाधान नंबर 1, पहला काम, आज जब यहाँ से जाओ, आपके पास समय हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको सामूहिक आमंत्रण देती हूँ कि मुझसे मिलने जरूर आओ जहाँ मैं हूँ। लेकिन आप जाके क्या करोगी? अपने 5 परिचित को कॉल करो। और आज जो हमने जिस विषय पे चर्चा करी कि एक नारी का क्या दायित्व होना चाहिए, रियल फेमिनिज्म क्या है, असल नारी शक्ति क्या है, इस विषय पे आप चर्चा करोगी। बोलो, करोगी? होगा? दूसरा काम क्या करना है? आप अलग अलग महिला मंडल से जुड़ी होगी, अपने समाज के अलग अलग संगठन से जुड़ी होगी, मगर आप हिंदू संगठन से जुड़ो, क्योंकि जब ये मलेच्छे आपको मारने काटने आएंगे तब आपको बचाने के लिए हमारी दुर्गा वाहिनी और हमारे बजरंग दल का बच्चा ही आपके लिए गोली खाने आएगा। इसलिए हिंदू संगठन से जुड़ो, अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी से जोड़ो, अपने बच्चों को बजरंग दल से जोड़ो। और क्या कर सकते हो? और बच्चे पैदा करो। अब एक बच्चे पे आ गई हो, 2 तो पैदा करो। हमारे पूज्य मोहन भागवत जी तो 3 कह रहे हैं। अब इधर कोई बहने मन में पता नहीं मेरे को गालियां देते देते कह रही होगी मन में कि ले तेरे और कितने हैं? मेरे 3 ही हैं, इसलिए कह रही हूँ 3 पैदा करो। मैंने नहीं तो कोई बोलेगा कि थारे तो है नहीं ना, मोने ही कवाई है। मेरे भी 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। वो रुखसाना अफसाना धाए धाए दर्जनों बच्चे पैदा कर रही है। मेरी बहनों, आपसे 2 बच्चे पैदा नहीं हो रहे, फिर आप बनाओ। अग्रवाल साहब ने इतनी बड़ी कोठी बनाई, महेश्वरी साहब ने इतना बड़ा बंगला बनाया, त्रिवेदी साहब की तो हो क्या कहे, और पाठक साहब की हो इतनी गाड़ियां खड़ी है, और शाह साहब की और जैन साहब की तो आप देखो। पर बच्चा आपने पैदा किया एक, वो आपके ही गली के बाहर सब्जी भाजी और पंचर साटने वाला मुल्ला आपस में बांट के बैठा है कि इस गली में अग्रवाल साहब का वो घर मेरा है और पाठक साहब का वो घर मेरा है, त्रिवेदी साहब का मेरा। आपस में बांट दिए इन्होंने मकान आपके, कि उसको पता है कि इसने तो एक पैदा किया, मैंने दर्जनों पैदा किए, इसका एक बच्चा थोड़ी इसमें रहेगा, मैंने पैदा किए वो इसमें रहेंगे। और जब वो संख्या में आपके घर घुसेंगे तो आपको कहेंगे चलो निकलो निकलो। कैसे करोगी अपनी रक्षा? तो इसको मैं कनेक्ट करती हूँ, सेल्फ डिफेंस सीखो। सेल्फ डिफेंस आएगा तो अपनी रक्षा कर पाओगी कि जब वो 10-15 आपके घर में घुसेंगे और आप 3 लोग भी होंगे तो वो शोबाजी के लिए जो तलवार घर में सजा के रखी हुई है उससे काटना आएगा तो 2 हमारे कम होंगे तो 2 हम उसके भी तो लेके जाएंगे ना। यही तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने सिखाया है। सिर्फ पुण्यतिथि और जन्म जयंती तक मनाते हुए रह गए, पर उन्होंने क्या सीखा? क्या सीखा हमने महाराणा प्रताप से?
वो भी रोते होंगे, कह रहे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो रानारो सोयो दुख जाग्यो, के ले हूँ सयो घनो हूँ लड़ियो घनो मेवाड़ी यान बचावन रे, मैं पास नहीं राखी रण में वैरियारो खून बहावन रे। वो पीछे नहीं हटे बैरियों के खून बहाने में, और वहां ये बैरी आज हमारे घर में घुस रहे और हमारे घर पे कब्जा कर रहे। आप देखो बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है, अफगानिस्तान पाकिस्तान दूर की बात है, हमारे अपने बंगाल में मुर्शिदाबाद का हिंदू मालदा में शरण ले रहा है, और कश्मीर का हिंदू जगह 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 वो शरण लेके बैठा है भारत में। भारत के हिंदू ने सोचा है, कहा जाएगा आपके ही राजस्थान में छोटी छोटी जगह मिनी पॉकेट्स मुसलमानों के बन गए, जिसको मिनी पाकिस्तानी आप बोलते हो, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, क्योंकि हम डर रहे हैं, आत्मरक्षा आती नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर? वो जब वो घुसेगा और कहेगा चलो निकलो निकलो, तो आपको निकलना पड़ेगा। खाते रहो कोर्ट कचहरी के धक्के। ये सुप्रीम कोर्ट में 35 साल से कश्मीरी हिंदुओं का पड़ा रहा केस, और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पुरानी बात है। वैसे आप भी केस लड़ते रहना और कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते रहना और शासन प्रशासन में मरते रहना। यही सरकार है, यही संस्कृति है, यही 80% हिंदू है। तो फिर क्यों बंगाल से हिंदू भागा जा रहा है? कश्मीर के समय ये सरकारें बोलती थी कि हम नहीं थे सत्ता में, अब तो आप हो ना सत्ता में, फिर क्यों बंगाल का हिंदू भागे जा रहा है? क्योंकि आप सत्ताधारियों से प्रश्न करना भूल गए, क्योंकि आप सत्ताधारियों के गुलाम बन गए। इस्लामिक आक्रमणकारियों की गुलामी करी, ईसाई आक्रमणकारियों की गुलामी करी, नेहरू गांधी परिवार की गुलामी करी, और अब तो हाल ये है कि हर घर में एक नेता पैदा हो गया है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो हम नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। कोई नेता बचाने नहीं आएगा। जैसा नागरिक होगा उसका नेता भी वैसा होगा, और इस देश को परिवर्तन कोई नेता नहीं कर सकता है। कोई भी नेता नारा पार्टी पक्ष महापुरुष अवतार देश बदल नहीं सकता। देश को बदलने की यदि कोई क्षमता रखता है तो वो मेरी बहनों, मेरी नारी शक्तियों आप रखती हो। आप जैसी होगी आपकी राष्ट्र वैसा होगा। इसलिए सेल्फ डिफेंस सीखो। और क्या कर सकती हो? बाहर का भोजन करना बंद कर दो। क्यों मैं बाहर का भोजन करने का मना कर रही हूँ? क्योंकि हमारा धर्म क्या कहता है? जैसा अन्न वैसा मन। हम क्यों ये विकृति हमारे में आ रही है? क्यों हमारी विवाहित महिलाएं भाग भाग के जा रही है? क्यों पत्नी निकिता अपने पति की हत्या करके उसको ब्लू कलर के ड्रम में भर दे रही है? और वो वहाँ पे शिलोंग में वो जाती है, उसका क्या नाम पता नहीं, वो वहाँ शिलोंग में जाके अपने पति का मर्डर कर देती है और वहाँ बॉयफ्रेंड से मरवा देती है। क्यों हमारी महिलाओं के दिमाग में ये विकृति आ रही है? क्योंकि हम गंदा देख रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, चित्त को अशुद्ध कर रहे हैं, बाहर का भोजन खा रहे हैं। अब इसको मैं कनेक्ट भी एक चीज़ से करती हूँ। जो जोमेटो स्विगी करते हो, देखो कौन है डिलीवरी बॉय, नाम क्या है, वो आपके खाने में क्या मिला रहा है देखो। वो मैं उड़ीसा में थी 2024 दिसंबर में, तो एक बहुत उड़ीसा के बड़े डॉक्टर के घर मेरा उतारा हुआ, तो मैं वो डॉक्टर के घर बैठी। तो डॉक्टर की कौन सी हॉस्पिटल थी? वो IVF से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसकी थी। तो हमारी चर्चा हुई, तो बोले दीदी इस पूरे वर्ष में, क्योंकि 2024 का अंत था, तो बोले दीदी इस पूरे वर्ष में 10,000 कपल की IVF से डिलीवरी करवाई है। मैंने कहा 10,000, क्या बात है, धंधा बढ़िया चल रहा होगा। बोले दीदी शॉकिंग बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले 10,000 कपल हिंदू था, एक भी उसमें मुस्लिम कपल नहीं था। मतलब सोचो कि हिंदुओं की प्रजनन क्षमता कम हो चुकी है। क्यों हो गई? क्योंकि आप गंदा खा रहे हो, आपके खाने में मिलावट हो रही है। वो रुखसाना अफसाना 12-12 25-25 बच्चे पैदा कर रही है, हमारा हिंदू बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टरों में लाखों रुपए खर्च कर कर एक बच्चा पैदा करा है। IVF से बच्चा पैदा करना मतलब 8 से 10 लाख का खर्चा। एक पुलिस इंस्पेक्टर है महाराष्ट्र के जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले दीदी जब मैं ऑन ड्यूटी था ना, तो हमने एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में रेड करी, तो उसके किचन से इतनी दवाइयाँ मिली। जब हमने उन दवाइयों को टेस्ट के लिए लैब में भेजा तो पता चला ये तो नपुंसकता की दवाइयाँ थी, जो पुरुष में नपुंसकता भर देती है। 4 थप्पड़ दीदी साजिद को पड़े, तो साजिद ने बोला कि हम मुसलमान हिंदुओं के खाने में ये मिलाते हैं ताकि ये बच्चे पैदा ना कर पाए। आप दशों दिशाओं से घिरे जा चुके, वैसे ही आप बच्चा कम पैदा कर रहे हो। अब इधर जितनी महिलाएं बैठी है, देखो आपके जान पहचान में एक ना एक कपल तो ऐसा होगा ही जिसका वर्षों से बच्चा नहीं हो रहा है, और वो बच्चा करवाने के लिए डॉक्टर से दवाइयाँ करवा रहा है? क्यों है? क्योंकि ये जो आप सूर्योदय लॉज, सर्वोत्तम ढाबा, मारुति रेस्टोरेंट, वैष्णव ढाबा,
श्याम ढाबा, ये जहाँ आप खाना भोजन करने जा रहे हो, देखो वो भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं, राम का नाम लेके रहीम चिचा अंदर आपके खाने में मिलावट कर रहा है, इसलिए प्रजनन क्षमता हमारी कम हो गई है। हम दशों दिशाओं से गिरे जा चुके हैं, ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, कुछ सुरक्षित नहीं, और संख्या वैसे ही कम होती जा रही है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तभी तो ये कह रहे कि तुम आज राम मंदिर बना दो, कल फिर जब हमारी वापस संख्या बढ़ेगी तो हम तुम्हारे इसी राम मंदिर को तोड़ेंगे। और किसी आम मुसलमान ने नहीं बोला, ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा है। हिंदू आमदनी बढ़ाकर घर लेने में लगा है और वो मुल्ला आबादी बढ़ाकर देश लेने में लगा है। आपने अमर अकबर एंथनी नाम सुना? पिक्चर आई थी एक, बड़ी फेमस थी। अंतर क्या है पता है तीनों का, अमर अकबर एंथनी का? खोदोगे तो तीनों का बाप कौन निकलेगा? किशन लाल। अंतर क्या है मगर? किशन लाल के 3 बच्चे अमर अमर रह गया और बाकी के 2 कन्वर्ट हो गए, एक बन गया एंथनी और एक बन गया अकबर। तो एंथनी क्या कर रहा है? एंथनी अपना कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का एजेंडा मिशनरी माफिया वालों के साथ हमारे देश में चला रहा है। अकबर अपने मुल्ला मौलवियों के साथ मिलकर भारत देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद कर रहा है। और बोलो बापरो आपड़ो अमरियो का करे रियो है, अमरिया देख रहा है कि प्याज टमाटर के दाम कब सस्ते हो। ये अंतर है अमर अकबर और एंथनी के बीच का। कैसे रक्षा करेंगे? इसलिए बाहर का भोजन करना बंद करो। और क्या कर सकते हो? तो मेरी बहनों, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। और क्यों मैं बोल रही हूँ ध्यान करने का? क्योंकि मैंने सबसे पहले बात करी कि चित्त को शुद्ध करना है। तो आध्यात्म के मार्ग पर आप जब तक नहीं जाके धर्म को धारण नहीं करोगी, आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। और ये चित्त में अशुद्धि आई है, तभी ऐसे केसेस हमारे सामने समाज में आ रहे हैं। तो चित्त को शुद्ध करना है। आप देखो महादेव सदैव कौन सी मुद्रा में बैठते हैं? ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। आप सब में से यहाँ भी बोर्ड पे लिखा है हिंदू शेरनी। क्यों शेरनी कहा जाता है? क्यों मुझे हिंदू बकरी नहीं कहा जाता? क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिंदास हूँ। मैं जेल भी जाऊंगी तो भी यूं ही काम करूंगी। मेरा सर्वस्व बर्बाद कर देंगे फिर भी यूं काम करूंगी। ये मुझे एक ही हाल में चुप करवा सकते हैं, मुझे मार कर, और मरने के बाद भी फिर जन्म लूंगी और फिर ये काम करूंगी और फिर से मेवाड़ी भूमि पर ही जन्म लूंगी और ये काम वापस करूंगी। पर मुझे डर क्यों नहीं लगता? आपको भी मन में हो रहा है इसको डर नहीं लगता? तो क्यों डर नहीं लगता? कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। और महादेव सदैव कौन सी मुद्रा में बैठे रहते? आप हमेशा महादेव को देखो ध्यान मुद्रा में। तो महादेव ध्यान के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? कि इसी में ही ऊर्जा है, इसी में ही शक्ति है। आध्यात्म का अध्ययन कर कर मुझसे जुड़ो। ऋग्वेद कहता है कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है ना। इंटरनेट चाहिए तो वाईफाई कनेक्शन ढूंढते हो ना, फोन को कनेक्शन चाहिए। वैसे शरीर की इस आत्मा को भगवान से जुड़ना है तो कनेक्शन क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। तो जैसे आप साबुन से रोज शरीर को रगड़ रगड़ कर शरीर का मैल निकालती हो, वैसे चित्त के मैल को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। इसी से ऊर्जा मिलती है, इसी से सारे रास्ते मिलते हैं। आप देखो छोटी छोटी बात में हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 4 नंबर कम आ गए, सुसाइड हो गया। मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सुसाइड कर लिया। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। माँ ने 2 डांट क्या डांटी, बच्चा सुसाइड कर लिया। एक जगह माँ ने 4 थप्पड़ मारी, बच्चे ने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा मेरी माँ ने तो मुझे इतना मारा है कि तब जाके ऐसी ढीठ हुई हो। तो ये माँ मारती थी पहले कितना, और अब 2 थप्पड़ मारते तो बच्चा सुसाइड कर रहा है। उसके हाथ से फोन पानी में गिर गया तो बच्चा डर के मारे सुसाइड कर रहा है। पैनिक अटैक आ रहे, हम एंजाइटी की गोलियां खा रहे, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे। हमारी बहनें तो इतनी कमजोर हो गई कि शाम को 2 मेहमान आए तो इस बात में टेंशन होगी कि अरे मेहमान आ रहे, खाना क्या बनाऊं, और सब्जी तो कोई है ही नहीं। ये छोटी छोटी बात पर हम क्यों ऐसा दिमाग हो रहा है? क्योंकि हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे, इसलिए हमें शक्ति नहीं मिल रही है। जैसे नया खून बनाने के लिए रोज भोजन करती हो, वैसे शरीर में हिम्मत और ऊर्जा अर्पित करने के लिए रोज ध्यान करना पड़ेगा। मुझे वो अभी हमारे गुजरात में 3 साल से मेरा एक संघर्ष चल रहा था, तो एक हमारा बहुत बड़ा मणि मंदिर था गुजरात के मोरबी में। वो इतना भव्य था कि जैसे आप साउथ की फिल्मों में देखते हो ना, बड़े बड़े सेट लगे होते, तो इतना भव्य मंदिर था। तो उस मंदिर पर मुसलमानों ने अवैध कब्जा कर दिया। छोटी सी मजार थी, बढ़ते 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 कोरोना काल में तो 3 माले की दरगाह बन गई। मैं केस लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गई, क्योंकि अधिकारियों में तो किसी में जोर नहीं था, नेताओं में जोर नहीं था, किसी ने हटवाने के ऑर्डर नहीं दिए, तो मैं फिर वहां पहुंच गई।
फिर मैं वहाँ पहुँचकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई तो मुल्लों को बुरा लगा। मेरे नाम का सुन्नी मुस्लिम समाज ने फतवा निकाल दिया गुजरात में। वो कहते हैं कि तू हमारी ये दरगाह कैसे हटाती है, हटा के दिखा। मैंने कहा तुम तो ये भी कहते थे धारा 370 कैसे हटाओगे, दिखाओ। हमारे हिंदुओं ने दिखा दी। तुम तो ये भी कहते थे कि ट्रिपल तलाक कैसे हटाओगे, हटा के दिखाओ। मैंने कहा हमारे हिंदुओं ने हटा के दिखाई। तुम तो ये भी कहते थे राम मंदिर कैसे बनाओगे, बना के दिखाओ। मैंने कहा राम मंदिर भी बना दिया। तो मैंने कहा उन्हीं की बेटी हूँ, तुम्हारी ये दरगाह हटा के ही दिखाऊंगी। और 3 वर्ष बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष के अंत में वो हट गई। अब फिर मेरे को फतवा निकाल के कहते तू हर जगह, हम तेरी रैकी कर रहे हैं, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमती है ना। मैं गुजरात में बिना गन गार्ड्स के जा नहीं सकती हूँ घर से बाहर। ऑल द टाइम एक्स आर्मी मैन, कैप्टन रैंक के जो रिटायर्ड हुए, वो ऑल द टाइम गन गार्ड्स मेरे साथ ही रहते हैं। वो कहते हैं हम तेरी रैकी कर रहे, तू हर जगह सिक्योरिटी लेके जाती है कि जिस दिन हमको अकेली दिख गई उस दिन तो हम तुझे मार देंगे। मैंने उस अब्दुल को कहा कि अब्दुल तू ऐसा कहता है कि जिस दिन अकेली दिखी उस दिन तुझे मार देंगे, पर मैंने कहा तू मारने अकेला आना, फिर देखते जिंदा कौन जाता है, तू जाता है कि मैं जाती हूँ। मैंने कहा हमने बचपन से गौरव गाथाएं सुनी है, महाराणा प्रताप की गाथाएं सुन के बड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को धारण किया है शरीर के अंदर, तब ये हिम्मत आई है। तो तू देखते हैं जिंदा कौन जाए। तुम्हें क्या पता ये आर्य भूमि की, आर्य वीरों की कितनी शक्ति है कि वो एक गढ़वाली रानी जो नाक कटी रानी के नाम से जानी जाती है, वो रानी कर्णावती 30,000 मुगलों की नाक काटी और 30,000 मुगलों ने अपनी नाक उसके चरण में चढ़ाई है। ऐसी हमारी रानियां थी। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके वंशज हैं, तो शक्ति तो होनी स्वाभाविक है। बस सिर्फ क्या है, दिमाग को ठीक करना है, दिमाग से ये डर हटाना है। इसलिए डर हटाने के लिए मेडिटेशन करो और अंतिम काम और क्या करो, बी हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। हिंदू बन जाओ, हिंदू से सामान लो, हिंदुओं को ही रोजगार दो। क्योंकि मेरी बहनों, ये जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, तो आतंकवादी ने AK-47 लेकर क्या पूछा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कांग्रेस के वोटर हो, आपके वोटर हो, भाजपा के वोटर हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, बैंक बैलेंस कितनी है, छूत हो, अछूत, कुछ पूछा नहीं। उसने क्या पूछा, हिंदू होना, कलमा पढ़ना नहीं आता ना, तो वो जब धर्म पूछकर आपको गोलियां मार रहा है तो आप भी धर्म पूछकर सामान तो खरीदो। क्योंकि मेरी बहनों, ये जो 2 रुपया बचाकर आप ये हरी चादर वाले को चढ़ाते हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि अब्दुल भैया सस्ता दे रहा है, अब्दुल भैया 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और अजय भैया जो है वो 30 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो मेरा 10 रुपया बच रहा है, तो मैं अब्दुल से लूंगी। जो पैसा आप अब्दुल को दे रहे हो उसी पैसे से आप आपके लिए सफेद साड़ी का और अपने बच्चों और पति के लिए सफेद कफन का इंतजाम कर रही हो। और वही पैसा लव जिहाद में लगता है। वही पैसा जब कन्हैयालाल दर्जी को खुलेआम मारा जाता है तो उसके आरोपियों के लिए दर्जनों वकील की लाइन कोर्ट में लगती है, वो पैसा वैसे आतंकवादियों को छुड़वाने में लगता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आता है, तो फिर हम क्या करें, पैसा कैसे बचाए, ये हिंदू महंगा क्यों दे रहा है? अरे भाई, हिंदू महंगा देगा ही ना, क्योंकि हम तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मंडियों पर कब्जा इन मुल्लों का हो गया है, तो वो मुल्ला जिसका मंडियों पे कब्जा हो गया है वो अपने मुल्लों को सस्ते में देता है, और हिंदू की तो पड़तर ही महंगी है, तो वो कहां से आपको सस्ते में देगा? ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। फ्रूट मार्केट इनके हाथ में आ गया है, सब्जी मार्केट पूरा इनके हाथ में आ गया है, नारियल का मार्केट इनके हाथ में आ गया है, मैंगो का पूरा मार्केट इनके हाथ में आ गया है। आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि आप तो आई, मी एंड माई सेल्फ, मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ, मेरी पार्टी, मेरा वैकेशन, आप यहाँ तक सीमित रह गए। वो पूरी प्लानिंग कर रहा है। कहने को हम उसको चिढ़ाते हैं पंचर साहब सालम, अपन ऐसा बोलते हैं ना, मदरसा छाप, पर इसमें बहुत बुद्धि है। इसके पास 500 वर्ष की प्लानिंग है, आपके पास आने वाले 5 वर्षों की प्लानिंग नहीं है। आपके पास क्या प्लानिंग है? कल शादी में जाना है, कौन सी ज्वेलरी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। का दूध वाला हिंदू होना चाहिए, सब्जी भाजी वाला हिंदू होना चाहिए, फल फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए, रिक्शे वाला हिंदू होना चाहिए, टेम्पो वाला हिंदू होना चाहिए, पीओपी वाला हिंदू होना चाहिए, फर्नीचर वाला हिंदू होना चाहिए, रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, गैरेज वाला हिंदू होना चाहिए, मेहंदी वाला हिंदू होना चाहिए, डांस वाला हिंदू होना चाहिए, कैटरिंग वाला हिंदू होना चाहिए। आपकी 100% शुद्ध हिंदू इकोनॉमी होनी चाहिए। इसलिए हिंदू बन जाओ, हिंदू से सामान लो और हिंदुओं को ही रोजगार दो। तो यही समाधान है। आप इतना कर दोगे तो भी हमें ये लगेगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब रामायण हो रही थी तो गिलहरी के भी योगदान को लिखा गया है।
जरूरी नहीं है कि आप हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने निकले, लड़ने वालों की खूब सेना है, पर आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना करो। तो अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला कोई प्राण का दान दे दो और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तो फिर से धन्यवाद, धन्यवाद। निशब्द, आप सबका बहुत बहुत आभार। निशब्द रह गई हूँ दीदी। नारी रक्षा मंच का सभी मैंने बहन बेटियों का, बहुत माँ कुछ भारती सोचा। रक्षा मंच का सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से एकजुट रहिए, जातिवाद के भेदभाव में मत पड़िए। जुगल किशोर जी भाई साहब ने कहा कि नात जात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये नेता लोग आपको SC ST OBC और जनरल करने में लगे हैं, मगर आप हिंदू बने रहना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरी कल्पना में क्या छवि थी, अभी जो छवि है वो मैं आपको, अष्टभुजा धारिणी तो आप हो, मधुर वाणी, मतलब ओजस्वी वाणी के साथ मधुरता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग कल कर कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आपकी कृपा से हम निर्मल मति पाएं। अभी मुझे ये उपमा याद आई, वैसे आपके लिए ज़्यादा सही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काजल राजस्थानी, आप उनका अगर सम्मान नहीं देखेंगे, बिना उनको सम्मान दिए चले जाएंगे तो एक अपमान होगा। तो प्लीज 2 मिनट आप रुकिए, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। कि शब्दों में रवानी चाहिए, जिंदगी में कहानी चाहिए। आपके बीच खुद काजल हिंदुस्तानी आई हैं, उनकी भी तो सुनो, उनकी एक निशानी चाहिए। तो मैं वो स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे किन्नर समाज की हमारी मुख्य संरक्षिका रानी बुआ जी, संगीता बुआ जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएं और जिस काम के लिए, जिस महाबली हनुमान की प्रतिमा के लिए हम उनको यहाँ पे बुलाए थे, वह स्मृति चिन्ह दे करके इस बेटी के सम्मान में, राजस्थान की बेटी के सम्मान में, गुजरात की बहू के सम्मान में, हमारी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइए। रानी बुआ जी, संगीता बुआ जी, प्लीज। सजी मानवता की ये सुंदर शान है। संघर्षों की राहों पर इन्होंने साहस के दीप जलाए। हर कठिन मोड़ पर भी अपने सपनों को ये सजाए, अपने सपनों को ये सजाए। सभी की इच्छा है भाई काजल दीदी के साथ थोड़ा देखो, थोड़ा हाथ पीछे कीजिए, थोड़ा हाथ पीछे करो, वो मान जाएगी, हमें मत समझ रहा। ओके। इसके बाद माँ भारती रक्षा मंच प्लस सामने ठीक है। अज्ञान जी भाई साहब, ये स्वागत गीत माँ बेटी ने प्रस्तुत की थी, जो भी है भाई साहब उनको बुला लो। राजवंशी, हाँ, स्वामी विवेकानंद केंद्र से जुड़ करके हिंदुत्व का परचम फहराएंगे। उसके बाद आज के कार्यक्रम की रूपरेखा 20 मिनट के अंदर आपके हवाले। दीदी आप ले जाओ आगे। कितनी बजे समय दिया सरोज भाई? गाड़ी यहीं लाओ ना। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, श्री राम। कैमरा के लिए